पढ़ो। अपने दिल को जादुई बना। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन में सबसे जादुई दिन को देखने एक मिनट, और अनुभव करने। रुको 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 रुको, सुनो ना। इस शब्द का दीपक चोपड़ा ने क्या बोला है? जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीजें आप कर रहे हो, आपका इरादा क्या है, ठीक है। अब अगर आपके पास अभी क्या बोलते हैं कि अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप अगर आपको शादी करना, क्यों करनी है आपको शादी, ठीक है। शादी से करनी क्या, एक टेंशन खत्म हो, सब समाज बोल रहा है एज बढ़ रही है तो मुझे शादी कर लेनी है, शादी से शादी हो जाए, शादी हो जाए। एक चीज बताऊं, नहीं होगी शादी आपकी। अगर शादी आपकी भी हो भी जाएगी ना, आप वहां भी ना चिक 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 चिक, क्योंकि आप शादी इसलिए करना चाहते हो कि यार मेरी एज हो रही है, समाज बोल रहा है, दुनिया बोल रही, ये बोल रही, ये बोल रही। आपका इरादा क्या है कि चिक चिक से हटने के लिए? मुझे गाड़ी चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक कार आ गई है, मुझे जलन हो रही है, मुझे उस चीज को भरने के लिए, हाँ, इसलिए चाहिए। तो यूनिवर्स आपके शब्द, आपको एक चीज मैं बता दूं ना, यूनिवर्स हमारे पेरेंट्स, हमारे सोल के जो स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे सोल के पेरेंट्स हैं, ठीक है। वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि वो अपने बच्चे की जो आप शब्द है, आप जो बोल रहे हो अंदर, जो फील कर रहे हो, ठीक है, वो सब समझ जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, बाहर से बहुत मीठा 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 बहुत अच्छा अच्छा बोल देते हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन अंदर उनके अंदर बहुत बहुत कड़वाहट भरी पड़ी है, बहुत चीजें। आप रियल बोल रही हो, हाँ। आप उस इंसान को, उस इंसान के पास अगर आप स्पिरिचुअल रेल्म में हो, उस इंसान के जैसे जस्ट सामने आप जाओगे ना, आपको वहां से जाने का मन करेगा। आपके अंदर से यार ये क्या, सामने तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत प्यार से बात कर रहा है आपसे, ठीक है। शायद आप सोचते आज तक कभी चू और चू चू टाइप कुछ हुई ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी हम भी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, बट अंदर से यार कि कैसे बच्चे हैं यार, इन लोगों को कितना करना पड़ता है, ये लोग तो ऐसे ही हैं, जल्दी से 1 घंटा खत्म हो जाए, मेरा मेरा तो काम का है, मैं पैसे देना, मेरे को चले जाना, ये सारी चीजें। क्या है मेरा इंटेंशन, इस क्लास को देने का इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है मेरा? मेरा इरादा, मैं बोली नहीं मैं तो बहुत सेवा भाव करी, मैं सेवा भाव करी, मैं सेवा। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि पूजा कर रहे हैं एंड पूजा करते टाइम वो गुस्से में है, ठीक है, वो उस टाइम पे चिढ़ रहे हैं, ठीक है। एक चीज बताऊं, वो जो पूजा तुम जिस लिए कर रहे हो, मुझे नहीं करना चाहिए, जिस चीज के लिए पूजा करो, जिस चीज के लिए व्रत हो, आपको कभी फल नहीं देगा, पलट के आपको वो 10 गज और नीचे गिरा देगा। पहले आपने पहले देखा, पहले जो ऋषि मुनि कोई पूजा कोई तप करते थे, वो जो भी चाहते थे वो 2 मिनट में हो जाता था। लोगों ने वो तो नहीं जाना कि उनका इरादा इंटेंशन क्या था, वो क्या बोल रहे हो क्या चीजें, बट उन्होंने लोगों, हम ना कॉपी कैट है, हमने तुरंत कॉपी कर, ओके इन्होंने ऐसे 5 नारियल फोड़ा है सर पे तो मैं भी 5 नारियल फोड़ दूंगी, इन्होंने ये किया तो मैं ये भी कर दूंगी, ठीक है। उन्होंने कॉपी कर लिया। अरे इरादा क्या था उनका, उनका क्या था, व्रत मतलब क्या है? आप झूठ नहीं बोलो, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, गुस्सा नहीं करोगे, सोओगे नहीं, ये 5 चीजें व्रत हो जाती है। ये होता है व्रत का मतलब। लेकिन आप व्रत रह किस लिए रहे हो, क्या इरादा है, क्या इंटेंशन, आप अंदर से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप किसी मोह माया के जाल में फंसे रहो, और कोई बात नहीं, ये हुई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर तो आपको और मोह माया और जाल देके जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो भी चीजें है ना, आपके इरादे आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको, आपको अगर कार चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत इजीली, मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ बहुत आराम से। एक मिनट भैया, गेट सही से लगाइएगा, ठीक है। आप सुनो, हाँ। तो आप जो है आपको इसलिए चाहिए कि मैं कंफर्ट लाइफ चाहती हूँ, मैं जहां जहां आराम से जा सकूं, इसलिए, इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना मेरा पैसे हैं, मुझे इसलिए नहीं दिखाना कि इनके पास ये है, मुझे ये यूनिवर्स नहीं देता आपको, वो इरादों को हमेशा देखता है कि आपका इरादा क्या है, ठीक है। तो अगर आपको जलाना तो और तरीके से जलाने के लिए,
और ये बात हाँ हमारे इंडियंस के दीपक चोपड़ा जिन जो बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसे बताई थी, चिकित्सक और लेखक। हाँ जी आगे पढ़िए। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आप बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजारने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है। क्या होता है कि अगर आपने देखो एक चीज बोलते हैं ना, कभी कभी क्या हो जाता है, कहते हैं यार ना मेरा तो दिन ही खराब है, दिन की शुरुआत ही ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, दिन की शुरुआत में ना उनका मुंह आपने कभी बच्चों को देखा, दे आर वेरी एनर्जाइज, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं वो। तो 4 बजे भी उठे एनर्जेटिक है, 12 बजे भी उठे एंड मतलब वो खुश रहते हैं हमेशा। उनके दिन की जो शुरुआत है बहुत अच्छी और बहुत बहुत पावरफुल गुजर रही होती है। ठीक है, ओके हाँ जी। तो अगर आपके दिन की शुरुआत, ठीक है, आप सुबह उठने से पहले ही आपने उस दिन के लिए धन्यवाद दे दिया। आपने देखा था पहले के जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, तो जैसे बिस्तर पे उठते ही सबसे पहले ना राम नाम जपने लगे, जब भी उनका मंत्र होता था तो जपते थे बैठकर। तब उसके बाद वो बिस्तर से करते थे, पैर रखते थे धरती माता पे टच करते थे। ठीक है, क्योंकि ये ना देखो एक तरह की साइंस थी। ठीक है, और जो अगर चलता है आपका लॉजिकल माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी आर लॉजिकल, हम कितने भी बोल दे, ठीक है, एंड लॉजिक तभी काम करता है, मैजिक तभी काम करेगा जब आपने लॉजिक क्लियर कर दिया। आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, आप जो भी चीजें सिर्फ कॉपी करते आए, कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि हम व्रत क्यों रहते हैं, इस व्रत से क्या मतलब, ये व्रत ऐसे क्यों रखा गया है कि इसमें कुंड खोदना है, ये व्रत ऐसे क्यों रखा है कि हमें इस पेड़ के 7 बार 7 चक्कर लगाना है। कई सारे व्रत होते हैं, बट क्या है ना, हम भेड़ चाल की भाग उसमें चले जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना बिना मतलब सोचो, बिना ब्रेक की जो कार चल रही है तो जाती ही जाएगी ना, कभी इनको ठोक दे रही, कभी उनको ठोक दे रही, कभी ये कर रही, कभी वो कर रही। अरे भाई कार चलाना सीख लो ना, ब्रेक लगाना सीख लो ना, कैसे क्या लगानी है। हाँ, करवा चौथ का फास्ट रहते हो, ठीक है, कि कोई चीज का आप करते हो, क्यों करते हो, क्या रीजन है, किसी को नहीं पता होगा। किसी में लिख के देती हूँ, आप इसमें जितने लोगों नहीं पता होगा कि अगर आप कोई भी, क्यों मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि आप सब सनातन धर्म से हो, ठीक है, आप सब हिंदू हो, ये चीजें हैं, और आप ये सारी चीजें करते आ रहे हो। ठीक है, आप उस मतलब वही ना कि भगवान के जो मेन रस को भूल कर फालतू कभी मदिरा मदिरा पान कर रहे थे, तो कभी भांग खा लेते हो, कभी जो उसके जो प्रेम का रस है वो नहीं ले पाए, बस यही करते जा रहे हो। इस बुक को प्लीज, एक धर्म ग्रंथ, एक 40 दिन का व्रत लेके चलो, क्या नो मैटर वॉट, मैं करूंगी। और अगर जिस इंसान ने इस बुक को सच में बहुत दिल से बहुत शिद्दत से किया है, उससे तो रिजल्ट अपनी लाइफ में मिले ही मिले हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी खुद की लाइफ में मैं इमोशनली इतनी स्ट्रांग हुई, फाइनेंशियली समटाइम चीजें ऐसी थी बहुत, बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, मेरी हेल्थ में बहुत चीजों में हुई यार, बहुत चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत चीजें मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि सब चीज कुछ चीजें जो होती है हम अपने रेलम की नहीं बताने की चाहते, हमें अलाउ नहीं होता बताना वो। उतनी शिद्दत से कर लो ना आप सब लोग, क्यों क्यों वो चीजें करते हो जो आपके सपनों में आके रुकावट डालती है। करो, अपने बारे में सोचो, अच्छा सोचो।
और एक चीज जो भी मैंने कल भी शायद जो क्लास में थे कि अगर आपने पहले कितनी बार भी मैजिक बुक की है, पहले से कुछ कितना भी कुछ सुन लिया है, ठीक है, उसे निकाल कर आओ भाई। ज्ञान की देवी यहाँ नहीं बैठी हुई है सब। जब आप ये समझ के आओगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीखने जा रहा हूँ, सीखने का माइंडसेट। कुछ लोग होते हैं अ, अरे नहीं नहीं यार, मुझे तो सब पता है, मुझे सब पता है, अरे क्या ही करना। वो पता है क्या, मैं वो ना क्या ही बोलूंगी मैं, वो इसी मरण जन्म की जिंदगी में जीते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, यही काम रहेगा उनका। उन्हें कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो इस बुक पे प्लीज, आखिरी बार है मेरा, दिस इज लास्ट टाइम, प्लीज समर्पण करो इस बुक को, पूरी तरह समर्पित कर दो कि हाँ ये जो बुक बोलेगी जो भी चीज है, अरे पूरे दिन में मैं 2 घंटे निकालूंगी, मैं 2 घंटे निकाल के इस बुक को दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे असाइनमेंट बढ़ता जाएगा। मैं निकालूंगी 2 घंटे। यार अच्छा मैं देखूं पूरे दिन में, क्योंकि अब ये काम अभी वही दे रहा है कि पूरे दिन में मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ओके मैं क्या करना है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी। तो हम अपने दिन के कुछ चंद मिनट निकालेंगे जहां पर और उस चंद मिनट से क्या होता है, अगर आप शुक्रिया के उसमें हो ना, आप एक ग्रेटिट्यूड की भावना से उठते हो, तो आकर्षण का नियम क्या करेगा, वो चीजें आपके पास ला ला के आपको और ज्यादा देकर जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ो। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से हम्म प्रभावित करने की शक्ति है, तो हम्म ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी गलती चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है ना इस दुनिया में, ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करे, वो काम कर रहा है। अगर आपका दिन ही की स्टार्टिंग ही खराब हुई है, ठीक है, आप उठ से चिड़चिड़ कर, आप देखोगे फिर ये भी चीज हो गया, फिर ये भी चीज हो गई, ये भी, अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको किसी चीजें दे रहा है। ठीक है, अगर आप अभी जैसे क्या होता है ना, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप चीजें कर रहे हो, क्या बोलती हूँ मैं, अगर अभी आप इस रेलम में आ गए हो, आप कोई भी आपने 5-6 दिन कुछ मतलब अगर आपने 15 दिन भी अच्छे से लग के किया, पहले से स्टूडेंट हो, तो आप देखते होगे कि आपका जब अगर हो सकता है आपका सुबह मूड खराब हो, बट आप उसको हमेशा अपलिफ्ट करने के, अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, और फिर करते करते ऐसा टाइम होता है कि आप ना खुश हो जाते हो, फिर आपका दिन खुश जाता है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा नहीं था। अगर आप दुखी हो तो सोचते चलो ना, रो रहे हो, 4 लोग को बता रहे हो, और वो दिन क्या होता है कि उस दिन को सास भी 4 ताने देके चली जा रही है, बॉस भी एक एक्स्ट्रा काम देके चला जा रहा है, पड़ोसी भी कुछ आके बोल के जा रहा है, कोई कुछ भी आके बोल दे के चला जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बहुत चीजें सुना दी किसी को, ठीक है, दो चॉइस है उस इंसान के पास। उस इंसान इसको सबक लेके सीख सकता है, या फिर उस इंसान क्या कर सकता है, बैठ के रो लेगा थोड़ी देर और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास देखो चॉइस हमेशा ईश्वर देता है, ऐसा नहीं है। सबके पास, मेरे पास भी चॉइसेस थी लाइफ में कि मैं रोऊं या गाऊं या हंसूं या खड़ी हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, खड़ा होना ज्यादा अच्छी चॉइस है। रोने गाने से क्या होगा, फिर अब तो दिमाग में आता है कि मैं ये कर रही हूँ तो ये चीजें जा रही है। तो अगर, और क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ चीजों को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे वो चीजें लाके देगा। वो मुझे, मैं पता नहीं कहाँ उड़ गया फायदा, मेरे को उसने फायदा उठा के सुबह सुबह दिखा दिया, मतलब कल ही दे दिया था। ठीक है, मेरे को यहाँ पर, क्योंकि वो कहता है कि आयशा इधर 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 तो खुशी है, इधर इधर खुशी है। वो हमेशा अपना काम कर रहे होते हैं, हर चीज में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं वही चिड़चिड़ वाली होती आज के 4, मेरे को नहीं मालूम, शायद मुझे नहीं पता, शायद मैं हमेशा सुबह उठी हूँ तो मैं एनर्जेटिक ही उठी हूँ, मतलब मुझे, मैं खुश रहती हूँ सुबह उठकर। कभी हुआ कि नहीं नहीं रही हूँ, लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं ना सुबह उठ के क्या है ये, क्योंकि ऐसे लोग शाम रात में कुछ बकवास करके सोए होते हैं, और सुबह फिर आप, शुरुआत ही इतनी अच्छी है। ओहो, आज आज इस इंसान ने गुस्सा ट्रैक किया है, मुझे अब ना इसको गुस्से वाली और क्या चीज दिलाऊं, क्या कर देगा, उसके टायर पंचर कर देगा यूनिवर्स। ओके चलो टायर पंचर कर दे बनाया। अब ऐसा कर कर देता हूँ कि मैं बारिश कर देता हूँ, भिगा देता हूँ,
क्योंकि आपको देगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो चीजें देगा। जैसा आप, जैसे सुबह की शुरुआत होगी और आपने माइंड को अपलिफ्ट नहीं किया, आपको उसके बार बार भर भर के वो यूनिवर्स मौके देगा, क्योंकि यूनिवर्स आप सबसे बहुत प्यार करता है। उससे ज्यादा इस दुनिया में कोई प्यार कभी कर नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी, अभी पढ़ो। किसी और को पढ़ना है? अभी रिंक दी, अभी आप नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगी कब आप पढ़ना। आप थोड़ा रिलैक्स हो, काम हो, एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो आपकी हो। और कोई है पढ़ सकता है? ऊपर हम्म, ऊपर का ही बाकी है। हाँ, पूरे मूड हम्म। मैं पढ़ूं? पूरे मूड में वहां पे जागना भी सहयोग। अभी, अच्छा हाँ ठीक है, अभी ये पढ़ ले, फिर मिलन पढ़ देना आप। ठीक है, रिंकी दी अपनी एनर्जी थोड़ी शिफ्ट करो, ठीक है, चलो। बुरे मूड में जागना भी सहयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियमित जिन्हें अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ठीक है, अभी हमने ना जादुई पत्थर क्या लिया, रात में करते ना, सबके पास जादुई पत्थर है ना, छोटा वाला। अब उस जादुई पत्थर में क्या करते हैं कि अभी अगर आपने जादुई पत्थर, हम बोलते हैं हमेशा लास्ट में करना, जब एकदम आपकी आंख ऐसे लगे कि अभी आप गिर रहे हो, अभी आप गिरे, अभी आप गिरे, आपको लगे अब मैं सोया, उस टाइम में पत्थर लो और आप अपने दिन की जो सबसे अच्छी पूरी चीजें रिकॉल करो, और दिन की जो सबसे अच्छी चीज हुई हो वो याद करो। ठीक है, वो जब चीजें तुम याद करते हो, अब क्या हुआ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप सो जाते हो, आपका जो ब्रेन होता है अल्फा मोड में होता है। अल्फा मोड में होने में क्या होता है, ये मैनिफेस्टेशन का बहुत मतलब ये कि समझ लो, आपके ड्रीम में और ये एकदम ड्रीम के पास में होता है। ठीक है, अल्फा मोड। तो क्या होता है कि आपका जो अब सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अब ये सब मिल गए। अब आपने अच्छी चीजें दी तो अब अच्छी फीलिंग्स में सोए हो। अब यूनिवर्स आपको क्या देगा कि अच्छी फीलिंग में सोए तो सुबह आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत 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 खुश हो गए। ठीक है, एक चीज आप देखना, आप खुद भी देखना। आप एक दिन ना, मैं एक्सपेरिमेंट करने के नहीं बोलूंगी, एक दिन देखो कि आप पूरे दिन कोई काम ना करो, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ बुरा सोचते हुए या फिर फोन चलाते चलाते सिर्फ फोन चलाओ, और फोन में सिर्फ गंदी चीजें देख, गंदी से कि न्यूज देख रहे हो, कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपको कहीं से हेल्प नहीं कर रहा, वो देखते देखते आप पूरे दिन एक काम नहीं करो, गारंटी एक काम नहीं करो, बस वो देखते देखते सो जाओ आप। लेकिन जब सुबह उठोगे ना, बहुत लेथार्जिक रहोगे, लेजीनेस रहेगा, लगेगा बहुत काम कर लिया, क्योंकि आपने नेगेटिविटी इकट्ठा की है बेटा। आप ये चीज, और आप एक दिन ऐसा करो जहाँ पे आप बहुत खुश हो, बहुत काम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, ये सारे काम करो, आप फिर आप सो जाते हो। आप उस दिन नींद आपकी 4 बजे खुल जाएगी। एंड ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज पर। 3 बजे नींद खुल जाती है मेरी, 4 बजे। एंड क्योंकि मैंने बीच में चीजें कुछ छोड़ी थी, अब मेरी जाए मैं उठू, अब मैं 5:30 बजे उठना स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और एक चीज और बोलती हूँ, मैं क्यों किसी को बोलती हूँ कि किसी की अच्छी बातें ही सुनना। एंड ये जो अट्रैक्शन मेरी, मैं ना उठ जाती थी बीच में, तो मैं ना मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे मॉर्निंग में उठ के काम करना पसंद है ज्यादा, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। बट मैंने किसी का सुन लिया था सुबह नहीं उठ पाती ही नहीं, एंड वो क्या, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो ना मेरे ब्रेन में चला गया, अरे सुबह उठना तो बहुत तेज, और मैंने तुरंत से अट्रैक्ट किया, और फिर मुझे ना सुबह उठना बहुत बहुत टफ टास्क लगने लग गया था। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो इसलिए हमेशा अच्छी बात सुन, जब कोई इंसान कुछ ऐसी बातें करा जो आपके सपनों में कहीं से काम नहीं, तो प्लीज उसे स्टॉप कर दो, या अंदर ही अंदर कोई चैंट करना स्टार्ट कर दो। कोई चैंट जो भी है, जैसे कि मैं अपना चैंट करती हूँ, जो मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया कि ये चैंट, तो मैं सामने वाले इंसान में बाबा मैं अंदर में चैंट कर रही होती, क्योंकि मुझे उस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो आप जब अब यही ना कि जैसे आप रात में अच्छी उसमें मनोदशा में सो गए, अब जब सुबह उठोगे तब भी आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी।
आप बहुत पावरफुल फील करोगे और ये अंदर से फील होता है, ठीक है। देखो सारा दिन काम करके भी लोग नहीं थकते, और सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे लोग थक जाते हैं, ठीक है, सिर्फ चेयर पे बैठे बैठे। देखो क्या है, कहाँ यूज करो एनर्जी। हाँ जी, आगे पढ़ो मिलन आप, इसके बाद जादुई यदि दिन आप पढ़ना, ठीक है, जब मिलन पढ़ लेगी तो। हाँ। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती, हम्म। तो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। हाँ आज ठीक। आपके जादुई दिन पाने के लिए अगर आप अच्छा महसूस करने की जरूरत है, तो मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरे के बारे में नहीं चीज जानती। हाँ, तो आपकी मतलब गारंटी, दिस इज सीरियसली, अगर जो भी जादुई पत्थर करो तो अभी आपके सोने में कुछ ना जब उठते हो तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको पक्का नजर आता होगा, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ो। आज आपके दिन में जो भी योजनाएं हो, चाहे ये यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, हाँ। जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर भी नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि का परिणाम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मैं बोलूंगी कि आपको लिख के करना है, ठीक है। आपको अभी जब आप उठे नियामक लिखा, नियामक करने के बाद आपको अपनी पूरे दिन में क्या काम करते हो, ठीक है, ये आपको बताएगी, उसकी सूची बना लो, ठीक है। और जो भी बड़े से बड़े लोग होते हैं, हमेशा क्या कहते हैं कि वो रात में चीजें प्लान कर लेते हैं, रात में ही बोलते हैं ना, रात में प्लान कर लिया। उनके पास हर काम की सूची होती है, लिस्ट होती है कि यार पता होता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे टीचिंग लेनी है, मुझे कपड़े लेने जा शॉपिंग, उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है, ठीक है। आपने देखो इसी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम उसने क्या किया ना, हर पीरियड, अच्छा हिंदी का है, फिर संस्कृत का, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, फिर लंच ब्रेक, फिर ये उसने भी एक टाइम टेबल बना रखा ना। अब बच्चे बोल रहे कि मतलब उन्हें पता ही ना हो, टीचर को पता नहीं, कोई कभी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए। अब आप ना देखो, आप इस ये चीज करते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हो। साथ में आप क्या करते हो कि आप पहले मतलब पूरे दिन के लिए अभी से कृतज्ञता फील कर रहे हो कि थैंक यू सो मच इंग्लिश, आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा, ठीक है। उसके जो भी आपकी लिस्ट है जो आप उसको बना रहे हो, तो आप पहले से कृतज्ञता दे रहे हो कि आपको विश्वास है कि आपका ये जो भी दिन है बहुत अच्छे बहुत प्यार से गुजरेगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए प्लीज क्वेश्चन लिखते जाना कि मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई, प्लीज मुझे समाज समझाना, ठीक है। आई एम हियर फॉर यू ऑल, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, जो भी जितने भी मैंने सीखा, जो भी चीज है यार, ठीक है। मैं नहीं देने वाली, देने वाला वो यूनिवर्स है जो आपके क्वेश्चन के आंसर दे, मतलब सिर्फ एक जरिया हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन प्लीज प्लीज यूज योर ब्रेन ना, बन जाओ कि कुछ नहीं आता बच्चों, सीरियसली बोल रही हूँ। भूल जाओ कि आप 20 साल के हो, 30 साल के नहीं, आप सब 5 साल के बच्चे हो, ठीक। 5 साल का बच्चा टीचर में जाऊँ, टीचर टीचर कितने सारे क्वेश्चन करता है ना, सेम ऐसे बन जाओ। हाँ बच्चा, चलो पढ़ो मिला। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास को का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। हम्म। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। आगे। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया हम्म। जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन के शुरुआत में ही जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद।
मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव हम्म, अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। ठीक है। अभी क्या है ना कि आपने कोई काम के लिए पहले से कृतज्ञता मैं बोल दी कि जस्ट कि थैंक यू यूनिवर्स। मैं मान लो आपको अपनी मम्मी के घर जाना, ठीक है, मम्मी के घर जाना कहीं भी पास में दूर में, तो आपने सुबह लिखा है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मम्मी के घर गई, मतलब मम्मी के घर जाकर इतना अच्छा फील हुआ, और उनके यहाँ पर जाके खाना पीना, जब उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी अच्छी मतलब क्या बोलेंगे गेट टुगेदर के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने जब ये चीज बोल दी, आपने उसके लिए कृतज्ञता फील कर दी, ठीक है, साइंस और स्पिरिचुअल को समझो, ठीक है। अब आपने हम एनर्जी हमने पहले से ही वहां पे पॉजिटिव एनर्जी दे दी। हो सकता है रास्ते में कोई आपके कोई ब्रेक डाउन आ जाता, बट आपने पहले से कृतज्ञता दे दी। अब जैसे क्या हो गया कि आपको किसी ने, भाई साहब लो ये मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, और आप ना कल मेरी क्या नाम है मेरे लिए काम कर देना। अब आप चाह कर भी कहोगे यार इसने मुझे पहले से पेमेंट कर दिया है, मेरे मांगने से पहले ही चीजें, तो आप क्या करोगे उसके लिए चीजें पहले कर दोगे अच्छे से कर दोगे, ठीक है। आपने उस चीज को मे बी शायद उसने आपको एक हफ्ते बोला कि भाई ये 10,000 रुपए दे रहा हूँ, एक हफ्ते में ये मेरा काम कर देना, बहुत जरूरी है चीजें, आपने थैंक यू सो मच भाई मेरा काम करना है, उसने आपको इस भाव से दिया। आप उस बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसे देख लोगे, उसे हटा दोगे, उसका वो काम कर दोगे, ठीक है। आप कुछ लोग क्या होते हैं, वो वो कुछ नहीं करते, भाई ये है मेरा काम ऐसे ऐसे कर दो। आप देखो कि आप सामने वाला इंसान तब आपका काम कैसे करता है। अब आप गए दो, यार क्या बताएं वो क्या नाम है मशीन की सुई खराब हो गई थी, अरे ये चीज खराब हो गया था। ऐसी चीजें हो जाती है ना। आप इस चीज से समझो ना कि आपके लाइफ में मतलब आप जब कृतज्ञता देते हो या मान लो मनी देते हो तो चीजें कैसे बदल जाती है, कैसे चीजें होती है ना आप सबकी। ये चीज समझ में आ रहा है सबको, प्लीज हम सब या फिर जो भी हो शायद बताओ कि आ रहा समझ में कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपने किया तो आपकी लाइफ को यूनिवर्स अब आपको बिलीव है कि ये मैं इस इंसान को, अब आप लोग देखो क्या है, शादी शादी से आप उस ना के पेरेंट्स उस इंसान को जानते हैं जो जिनके अरेंज मैरिज होती है, ठीक, कुछ नहीं जानते। उन्हें ये विश्वास है कि ये इंसान मेरी बेटी का, मैं यहाँ बेटी भेज रहा हूँ, कोई माँ बाप नहीं जानता, उसका हाथ दे देते उसके हाथ में, शादी कर देते हैं चार लोग के बीच में, ठीक है। उनको जो विश्वास है वो चीज है। अब उन कुछ माँ बाप को ये होता, कुछ माँ बाप लोग इसलिए शादी करना चाह रहे होते हैं क्योंकि शादी जाके कर देते हैं, यार मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो। आपको पता क्या होता है वहां पे, जो मुझे भी समझ में आ रहा है, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म होती है, शादी के बाद भी बेटी कॉल कर रही होती है, एंड चीजें क्या ही बोलूं यार, उनकी वजह से उनकी बेटी की लाइफ में बहुत चीजें हो जाती है। आपका आपका जो भाव है, आपकी जो पूजो भी करने से पहले अगर आपने कृतज्ञता दे दी है, तो वो चीज आपकी उसमें अच्छा ही होना है, ठीक है। यूनिवर्स टेक केयर करेगा उस चीज के लिए। तो अभी आपके क्या है, शुरुआत आपने दिन से कर रहे हो, जब आपकी हैबिट आपके दिन में हो जाएगी तो इसलिए आप अपने सपने के लिए एक्टिव टेक्निक होती है ना, ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने आज मैगी खाने गई, थैंक यू, कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वाह थैंक यू, तो चाय के लिए थैंक यू, वाह कितनी अच्छी मेरी यात्रा थी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, मैंने क्या मस्त ड्रेस पहनी थी, उस ड्रेस के लिए थैंक यू, मैं कितनी सुंदर लगी, एंड आई आई डिड ना, मैंने कृतज्ञता, तो मुझे मालूम है यूनिवर्स टेक केयर करेगा। आप ये आदत डालो और प्लीज ये असाइनमेंट करना है, डेली करना है। अब आपका असाइनमेंट बढ़ जाएगा तो प्लीज छोड़ना नहीं बच्चा लोग, ठीक है, प्लीज करना, दिस हम्बल रिक्वेस्ट करो, क्योंकि तो आपकी लाइफ अच्छी बनेगी, ठीक है। हो सकता है आप सब मेरे से बड़े हो, मेरे से छोटे, जो भी हो, बट मैंने कुछ तो सीखा है ना, थोड़ा बहुत सीखा है। अब मैं नहीं, ऐसे हजार लोग बोलते हैं, लाखों लोग बोलते हैं, तो अगर वो कुछ बोल रहे तो कुछ करके देखते हैं ना, एक बार करके देखना, इस चीज को लिखना, फील करना, देखो फिर क्या चीजें होती है, ठीक है। हाँ जी आगे पढ़ो रिंकी दी आप। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम ये हुआ फिर कि आराम से आराम से आराम से, कोई और भी है ना। मुझे जब मैंने गेट के पहले जब पहले पहल नहीं नहीं, जब कहाँ पर, यही पे ना, जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता, नहीं, नहीं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम।
कृतज्ञता के जादुई शक्ति का अच्छा परिणाम ये हुआ कि हाँ मुझे घर के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उसमें उनमें से एक से यहाँ मैं पर कॉफी। एक मिनट यहाँ पे रौंडा बन बता रहे हैं ना कि रौंडा बन क्या आता है, बता रहे हैं कि उनको सुपरमार्केट जाना नहीं पसंद था, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है ये मैं करके देखती हूँ, लिख के देखती हूँ क्या चीजें होती है। ठीक है, और जब भी रीडिंग कर रहे हो अगर आप कैमरे के सामने तो ऐसे ऊपर ऐसे करके पढ़ो कि सामने वाला इंसान आपको देख रहा हो ना। दो लोगों में कन्वर्सेशन आप ऐसे झुके कर रहे हो, दिस इज नॉट, छोड़ो जाने को, अच्छा पढ़ो रीड करो। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप में से साफ मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर हर चीज सिर्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेक आउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेक आउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? ये एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। ये तो दरअसल जादुई थी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। ये सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ओके अभी रुकना, इसका मिलन पढ़ना आप। मैं ये बोल रही हूँ ये जैसे क्या है कि अगर आपको ये टास्क कब करना है, जब आप सुबह उठे आपको लिखना है। अगर आप नहाने जा रहे हो, खाने जा रहे हो, आपको कुछ तो 5-6 काम हो गया ना जो आपको करना पूरे दिन में, उसके लिए पहले से ही कृतज्ञता ना कि अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मैंने अच्छा खाना दिया, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी अच्छा किया, आपको उस चीज के लिए पहले से ही क्या बोलते हैं कि वो लिख लेना ना। आप हाउस वाइफ है तो आप बोलोगे मेरे पास ऐसा कुछ काम है, क्यों नहीं काम है। अगर आपको कपड़े क्या बोलते हैं, कपड़े लगाने, कपड़े धुलने हैं, ठीक है, बच्चे को स्कूल भेजना है, और आपको अब आपको असाइनमेंट करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको कुछ भी करना है, आप उसके लिए पहले से धन्यवाद दो ना। जो आप पहले से ही कर दोगे चीजें, एक हमने कहा ना ये आपकी ये बुक क्या आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रही है, ठीक है। तो और ये जो अभी जो चैप्टर है ना ये एक्टिव का टेक्निक, एक्टिव एक्ट एफ मतलब आपको हम ड्रामा करते थे ना, सेम वही चीज करनी कि वो चीज मेरे पास पहले से आ गई, और आप जब आप उसको लिखोगे उसको फीलिंग जनरेट करोगे। आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, सो ग्रेटफुल, इतना टेस्टी टेस्टी जैसे नाश्ता में बनाया, पूरे घर ने तारीफ की, इस तारीफ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड से आपने जो भी खाना बनाया, जो भी आपने उसके लिए पहले से कृतज्ञता महसूस कर ली। अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो शॉपिंग के लिए बोलो। अगर आपको पार्लर जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी चीज है ना, ठीक, वहां पे मैंने कहा लिखना ज्यादा जरूरी है। लिखोगे, लिखना मतलब मैं क्या बोलूँ कि अलग ही चीज है, मतलब दिमाग में नहीं। जब जैसे बोलते ना कि दिमाग में सब कुछ है, फिर आप यही करो बेटा, आपके दिमाग को अपने लिखना स्टार्ट करो।
जिसने कहा मुझे सब पता है और मैं लिखूंगा नहीं दिमाग में, तो फिर वो दिमाग में ही रह जाता है बच्चा लोग। हाँ जी मिलन, आगे पढ़ो। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितना चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल हम्म, कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। हम्म, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम के से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। हम्म, यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर हम्म, बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों के अनुसरण करें। ठीक है, तो हमें हर दिन के लिए पहले से कृतज्ञता मतलब जो भी काम है उसके लिए सोचना, बोलना है, फील करना है, और लास्ट में क्या लिखना है। जब आपने लिख लिया, सोच लिया, तो क्या था कि क्या, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला है। ये अभ्यास के अंत में कहे, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आपको ये लास्ट में लिखना है, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है, अपनी लिस्ट बनानी है। हाँ जी, बोलो बच्चे, पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, आपके दिन को जादुई बनाए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म, दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हम्म, हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म, कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं, इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन को बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। चौथा, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है ना। आपको नियामत लिखनी है आज से, वो लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंत में लिखना अच्छी खबर के लिए धन्यवाद। आपको उसको फील करना है, और अपनी जो लिस्ट है रात के सोने तक का बनाना है, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लेना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन तो होंगे नहीं, सब क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, ठीक है। हाँ जी, भी नियामत के साथ ही जैसे नियामत लिखते हैं सुबह ग्रेटिट्यूड उठ के, हाँ हाँ उसी टाइम लिस्ट हाँ बनाना है। हाँ हाँ, दिन की शुरुआत में वहीं से कर देना है। और पूरे रात तक के लिए, और कौन सी क्या लिखना है कि खबर के लिए। जो लास्ट में, जैसे आपने पूरा सोने तक का लिख लिया कि अब मुझे ये चीज कर ली, अब लास्ट में लिखना है कि पूरे दिन में अच्छी खबर देने के लिए ना, क्योंकि अच्छी चीज, तो धन्यवाद, ठीक है। जी। और किसी कोई क्वेश्चन डाउट कुछ भी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं, कल भी विजन बोर्ड हाँ से बोलो। कल वाला असाइनमेंट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो मैंने किया मुझे लग रहा है मैंने वही तो किया जो बुक में पढ़ा है, और फिर उसमें क्या गलत है तो वो चीज मुझे नहीं समझ में एक आ चीज रहा। देखो, बताती हूँ ना, एक बार जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ बता तो दे रही हूँ कि जस्ट कि आपको जिसमें उस बुक में 10 चीजें बोली है, आपको 3 चीजें लेनी, ठीक तो है, चीजें लो जो सुनो मेरी बहुत। बात। मेरी बात सुनो, लेट मी फिनिश। आपको अगर आपने अभी कार की डिमांड कर दी है, ठीक है, बट आप यहाँ पे 1 कप चाय भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है,
इसलिए आपको छोटी चीजें ना, छोटी छोटी चीजें ही अपने उसमें लिस्ट में लेनी है। आप बड़ी चीजें ले लेते हो और फिर क्या होता है, उस बड़ी चीजों के लिए आपको आपको भी ज्यादा पावर देनी पड़ती है। आपका बिलीव नहीं है, ठीक है, उस तरह का बिलीव नहीं है। एक नहीं नहीं मुझे बिलीव है, नहीं नहीं, देखो समझ में आ जाता है ना, आपको बिलीव नहीं है और आप बोल रहे हो नहीं होगा। तो पहले हमें अपना बिलीव बढ़ाना होता है, हमें विश्वास बढ़ाना होता है। आप कोई छोटी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें, कि मुझे ये साड़ी चाहिए, वो जितने की, अच्छा मुझे ये चाहिए, क्या बोलते हैं कि मुझे ये ना कांच की बोतल चाहिए, मुझे ना अपने पास हीटिंग केटल चाहिए, XYZ, ठीक है, वो करो, आपका इससे विश्वास बढ़ेगा। लोग यही बेबी लोग गलती क्या करते हैं, वो कार के लिए, कोई भी चीज बहुत बड़ी चीजों के लिए करते हैं। और जो आपकी जो थर्ड विश थी इनर चाइल्ड से मिलना, वो ये क्या है, ये कौन सी मटेरियल, कौन सी देख रहे हो, छू रहे पा रहे हो, कैसे पा रहे हो, ये तो क्या ही बोलूं मैं, इस चीज को मुझे जानना नहीं है, बट क्या है चीज है। आप पहले विश्वास तो होना चाहिए ना चीजों पे, विश्वास, आपको विश्वास है, ये चीजें नहीं, विश्वास नहीं है अभी, और उतनी कमाई भी नहीं की है, फिर क्या होगा कि आपका विश्वास, ये बुक आपके माइंड के पूरा रिप्रोग्राम कर रही है। छोटी चीजें लो, बेबी स्टेप जाओ। एंड कोई XYZ कोई टीचर इतना पूछेगा नहीं तुम्हारी लिस्ट क्या है, वो तो मैंने पूछ लिया लग बाई चांस और आपने ऐसी चीज बता दी। जब मैंने शुरुआत में वो सपने बनाए थे ना, सपनों की लिस्ट बनाई थी ना, जो छोटी छोटी, वो जिससे साड़ी का था, ये था, वो चीज तो मेरी पूरी हो गई लगभग लगभग। और ये जो सब है ना कार वाला, ये क्या होता है, हर बार पैसे आते हैं और दूसरा काम आ जाता है। और दीपावली पे लेना है, पर वो फिर कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए। कोई बात नहीं, अगर क्योंकि आपका है, आपका नेक्स्ट लॉजिकल, तो आप तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, आपका बिलीव है तो आप करो, बट ऐसे करो कि जिससे आपका बिलीव हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको है कार का तो करो, मैं फिर मना नहीं करती, मैं कोई नहीं मना करने वाली, बट बेबी स्टेप। अब आपके दो और जो बिलीव थे, वो कि क्या क्या, मुझे देखो, मैं आपके सपने में नहीं जाती, मैं इतना बोलती हूँ, ऐसी ऐसा सपना लिखो, ऐसी चीजें करो जो आपको लगे कि हाँ ये हो जाएगा, आपका दिमाग, लॉजिकल माइंड बोल रहा है, ठीक है, ये चीज है। बेबी बेबी जब बच्चा क्रॉलिंग करता है, फिर एक एक कदम खड़ा होता है, फिर एक कदम चलता है, दो कदम, फिर दौड़ने नहीं लग जाता ना, इसलिए अभी तो बता। मैनिफेस्ट करती हूँ ना, खुद से सोचती हूँ, हो जाता है मेरा। आजकल जितनी भी चीजें मैं सोचती हूँ, और लगभग लगभग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये कार वाला क्या होता है, हर बार क्यों होता बता है, रहे हो, क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, इसलिए मैंने वी कार आर का नॉट किया। इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप मुझे अपनी बातें ब्रेकडाउन बताओ, ये हो जाता है, वो हो जाता, फिर आप क्या, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो, ठीक है। अगर आपकी इतनी सारी चीजें हो चुकी थी, आपने जो लिस्ट बनाई थी 50-60 की, आपने एक दिन भी शेयरिंग की यहाँ बैठकर, की शेयरिंग, नहीं की आपने शेयरिंग। एंड सेकेंड चीज, आपको वो लिखना है, आपको विजुलाइज करना है 8 मिनट, 8 मिनट विजुलाइज करना है, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुनना है, 8-8 मिनट से 3 बार चीजें करनी है, ये चीज है। उसके बाद आप, अगर है, आप जाके वीडियोस देख लो, आपने कल क्लास अटेंड नहीं की, जाके वीडियोस देखो और समझ में चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। विजन बोर्ड बना दो, कौन सी कार चाहिए, स्विफ्ट डिजायर, क्या कौन सी कलर की है, रेड। कितने का अमाउंट है, पैसा कितना है, अमाउंट का मुझे क्लियर, वो उसका एग्जैक्ट वो नहीं पता, तो मैंने उसमें नहीं डाला अमाउंट, क्योंकि मुझे उसका अमाउंट पता ही नहीं। ये आपका सपना है, जाके पता करो, स्क्रिप्टिंग में कैसे क्या करना, जाके करो ना, कल का वीडियो जाके एक बार देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। विजन बोर्ड बनाओ, जो भी चीज है। हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे वो जो विजन बोर्ड है उसके अंदर, जैसे मैंने एक हेल्थ के अंदर से लिया है हम्म, टॉपिक, तब उसके लिए मैं कैसे पिक्चर इकट्ठी कर रही हूँ? हेल्थ के लिए तुम देख सकते हो ना, कोई लेडी या योगा कुछ भी जो भी कर रही है, वो परफेक्ट फिट एंड फाइन है, ठीक है। अगर आपको आपको जो भी हेल्थ में मतलब, या फिर आप वहाँ पे लिख सकते हो ना, थैंक यू सो मच, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आप अफर्मेशन भी लिख सकते हो। और जो भी मान लो आपके बाल नहीं सर, तो वहां पे देखो ना, किसी की फोटो लगाओ जिसके सर में खूब सारे बाल हो, किसी मॉडल की,
कोई देख पा रहा है, और कभी उस टाइम की फोटो, जब भी आप कभी स्वस्थ थे बहुत, मान लो हेल्थ में कुछ चीजें, उस हम्म। टाइम की फोटोज लगा लो आप, ठीक है, क्योंकि जब आप वो फोटोज देखोगे तो आपको वो टाइम याद आएगा जिस टाइम पे आप बहुत स्वस्थ थे, है ना, और आप वो फीलिंग दोगे, आप उस रेलम में जाओगे बार बार ना। समझ आया अभी? आगे हाँ। बढ़ते हैं। हाँ। हाँ जी। और किसी के कोई क्वेश्चन? हाँ दी मैं बोलो। हाँ, क्या? ऐसा बनाया था। ये विजन बोर्ड कहाँ है? इसमें क्या दिख रहा है? क्या है ये? नहीं दिख रहा। अपने हाथ से बनाया था कार? हाँ, और ऊपर वो लिखा है। क्योंकि मैंने रात में किया था और मुझे वो चाहिए था, तो वो मिल नहीं रहा था मुझे। आज का टाइम है ना, आज जाओ ढूंढो सारी चीजें। हाँ, तो आज जो ढूंढ के चिपका लो, रात में सब सो गए थे तो मैं 11 अरे बजे क्यों कर रही। बता रहे हो? मेरे को नहीं सुनना, ये सब चीजें मत बताया करो प्लीज मुझे। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा, मुझे कहानी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है यार, क्यों अपना रोना रो रहे हो? ये बताओ क्या चाहते हो, क्या चीजें अभी जो भी चीजें हुई है, विजन बोर्ड आपने एक फोर्स आता है जिसमें बनाओ, विजन बोर्ड अगर आपने घर में चिपका सकते तो बड़े उसमें करो। ये क्या छोटा सा है? वॉल पे चिपकाना है ना, कई सारी फोटोज लो, खूब सारी फोटोज लो, उस सारी फोटोज को स्टिक करो, फिर उसको अपने दीवार के सामने लगाओ, और थैंक यू 3 बार लिखे तो देखो। ये है विजन बोर्ड। मेरा विजन बोर्ड मैं शायद दिखा नहीं सकती, बट मेरा विजन बोर्ड पूरा मेरी वॉल भरी पड़ी हुई है। ये होता है विजन बोर्ड। देखो, अगर आप नहीं दिखा सकते, अब जस्ट कि मैं विजन बोर्ड अपना दिखा नहीं सकती, तो मेरा मेरे मेरे फोन का होम स्क्रीन है। क्योंकि कई सारे लोग पूछे ना ये क्या कर रहे हो, अरे क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी, अरे ये क्या लगा ये क्या लगा, आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसको ना करो, अपने फोन का वो लगा लो, स्क्रीन लगा लो, अपनी कबर्ड में वो सारी फोटो लगा के चिपका दो ना। फोटोशॉप में अपनी बेटी की हेल्प लो, उससे फोटोशॉप में बोलो कि मुझे ये फोटो निकाल दो, मुझे ये फोटो निकाल दो, जाके प्रिंट आउट निकलवा लो, कराओ काम। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने, और वीडियो जाके कल का देखो, समझो उसको क्या है, ठीक है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है, देन आप 10:30 बजे मैसेज कर देना, मेरे पास क्वेश्चन है, आप 10:40 30 तक आ जाइए क्लास में, वहां पे जिसके भी क्वेश्चन है वहां पे आंसर दे देंगे, ठीक है। बट पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। जैसे बसंती ने मेरे वीडियो 2 बार देखे उसने, फिर उसको जाके समझ आया, ठीक है। वो कर रहे हैं ना, हमें नहीं बोलेगी तो वो सबकी अलग अलग क्षमता होती है, बट जाके हाथ पैर तो मारो। एक दिन में खाना बनाना नहीं सीख गई होगी ना, इतने बच्चे पालना नहीं सीख गए ना, बार 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 करते 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 पालने स्टार्ट है, सेम करो ना। प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ट्राई नहीं करते हो। ट्राई करना स्टार्ट करो, ठीक है। आप सब रुक गए हो? आप सब रुके हुए हो क्या? नहीं तो फिर बोला करो कि नहीं। हाँ क्लियर हो गया कि नहीं नहीं। हुआ क्लियर, ठीक है। क्लियर है अभी? हाँ। हाँ। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।